Hello everyone, a very good morning to all of you and a very happy new year to everyone. I hope this 2020 brings a lot of happiness in your life and a lot of good health to your way, right? तो आप बहुत हंसी खुशी से इस 2021 का स्वागत कीजिए। आप वेरी वार्म वेलकम ऑन साइंस चैनल बच्चों। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का कौन सा चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के बारे में। तो आप सभी को पता है कि इसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था और अब हम पार्ट आज 2 पढ़ेंगे जिसमें हम वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, राइट? तो डू नॉट वरी, मैं पूरे आपको सेशन में लास्ट पार्ट 1 का भी रिकैप करा दूंगी छोटा सा एंड देन विल स्टार्ट वाटर पोल्यूशन के बारे में। तो जल्दी से आप इस सेशन को अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करो, सभी को बता दो कि मैम ने वाटर पोल्यूशन का सेकेंड पार्ट भी डाल दिया है। तो जल्दी से आप लोग आ जाइए एंड यस दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको पार्ट 2 कैसा लगा, करेक्ट? तो चलो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को बच्चों। तो एज यू ऑल नो आई एम योर साइंस मेंटर प्राची सिंह। मैंने अपना मास्टर्स किया है कॉमर्स में एंड आई हैव टॉट मोर देन 1500 स्टूडेंट्स and yes, I have 1.5 year teaching experience and I am teacher by heart. I really love connecting with students. मुझे बहुत पसंद है जब बच्चे मुझसे कनेक्ट करते हैं, मुझसे बात करते हैं and thank you so much दिव्यांशी and दिव्या for dedicating me hat on Unacademy platform. Thank you so much बच्चों, आपके इसी प्यार की वजह से मैं आपको हमेशा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपको पढ़ाती हूँ, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक बच्चों अगर आपने साइंस शाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो सब्सक्राइब कर लो। इससे ये बेनिफिट है बेटा, जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे ना तो यू विल गेट यूट्यूब नोटिफिकेशन। आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन मिलेगी बेल आइकन प्रेस करने से। कोई भी वीडियो आएगा वेदर इट इज रिकॉर्डेड और लाइव, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस चैनल पे कोई वीडियो अभी आई है, राइट? तो जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। करना ही क्या है, 3 चीज तो मैम कहती हैं आपको करने को, लाइक कर दो, शेयर कर दो और क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। भाई 3 चीजें आपको मैम की हार्डवर्क के लिए करनी है, राइट? अ लिटिल थिंग यू हैव टू डू फॉर योर टीचर, राइट? तो इतना तो आप कर सकते हो, मुझे पता है इतना तो मेरे प्यारे बच्चे मेरे लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें टेलीग्राम चैनल की बेटा। तो आपको पता है कि साइंस शाला नाम से एक टेलीग्राम चैनल है। तो बस कुछ नहीं करना है, जाओ और उस टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लो ताकि आपको वो सारे के सारे बेनिफिट्स मिल सकें, राइट? आपको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, सारे लिंक मैं खुद वहां पे पर्सनली शेयर करती हूँ तो आपको लिंक भी टाइम से मिल जाएंगे। आपको वहां पे जितनी भी रिकॉर्डेड होंगी या फिर लाइव सेशंस की होंगी सारी वीडियो के लिंक आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो ये बेनिफिट आपको मिला है टेलीग्राम पे, तो डू नॉट वेस्ट दिस बेनिफिट। जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक पर क्लिक करो और जाके फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, करेक्ट बच्चों? राइट, मूविंग ऑन बेटा, प्लस के बारे में अगर हमारे अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ये बहुत ही बेनिफिशियल आप सभी के लिए। इससे आपको ये फायदा है कि आपको लाइव पोल्स और लेडर बोर्ड की फैसिलिटी मिल जाएगी। यू विल गेट द चांस टू compete among plenty of students, among lack of students के बीच में you will get a chance to compete and also to know कि how fastly you are going to answer in polls. You will get a live doubt solving session with teachers. आपके जो doubts होंगे वो teachers solve करेंगे, right? एंड ऑल्सो यू विल गेट अ स्पेशल लाइव सेशन, इंटरैक्टिव सेशन। आपको एक बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन वहां पे मिलेगा, टीचर्स आपसे अच्छे से इंटरैक्ट करेंगे, आपकी जो भी क्वेरीज, आपकी जो भी डाउट्स होंगी उनको वहां पे सॉल्व किया जाएगा। एंड यू विल हैव अ वीक टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट सीरीज। दिस इज समथिंग फॉर योर परफॉर्मेंस एनालिसिस कि भाई आपने जो भी एक हफ्ते में पढ़ा है वो कितना अच्छा पढ़ा है, ये देखने के लिए आपको वीकली टेस्ट सीरीज भी वहां पर मिल जाएंगी, करेक्ट? वीकली टेस्ट सीरीज भी आपको वहां पे प्रॉपरली मिल जाएगी, राइट? तो ये तो बात होगी अनअकैडमी की। लेकिन अब बच्चों के दिमाग में और डाउट आ गया कि मैम लें कैसे भाई ये सब्सक्रिप्शन। तो मैं बताती हूँ कैसे लेना है बच्चों। आपको कुछ नहीं करना है, बस डाउनलोड कर लेना है अनअकैडमी का ऐप। डाउनलोड करो अनअकैडमी का ऐप,
सेलेक्ट करो अपना गोल। डाउनलोड करने के बाद जब इंस्टॉल करोगे ना, उसके बाद यू हैव टू कंफर्म योर नंबर, या तो फोन नंबर कर लो और या तो ईमेल कंफर्म कर लो, ठीक है। ये कंफर्म करने के बाद सेलेक्ट करो अपनी कैटेगरी, जो कि है क्या, 6 to 8 CBSE आपकी कैटेगरी है। नेक्स्ट आपको प्लस पे क्लिक करना है। अगर आप फ्री कोर्सेज अवेल करना चाहोगे तो आप फ्री पे क्लिक करके क्या करो, प्राच डाल दो कोड। एंड ऑल्सो दोज हु वांट टू फॉलो मी ऑन अन अकेडमी, तो जब ये विंडो अपीयर होगी तो इसी के नीचे लिख के आएगा अदर कोर्सेज। अदर कोर्सेज पे जब आप मुझे क्लिक करोगे और वहां पे सर्च करोगे प्राची सिंह, तो आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, राइट। आपको मेरी प्रोफाइल अदर कोर्सेज में मिल जाएगी। तो दोज हु वांट टू फॉलो मी ऑन अन अकेडमी, वो ये अदर कोर्सेज पे जाके मुझे सर्च कर सकते हैं। माय नेम इज प्राची सिंह, you can search me there and you can follow me there, right? And yes, सब्सक्रिप्शन के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। भाई गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो, सेलेक्ट कर लो अपना मंथ, जो भी वॉट एवर मंथ सूट्स यू, जस्ट सेलेक्ट दैट, वो मंथ सेलेक्ट कर लो एंड यूज करो मेरा कोड प्राच। क्या यूज करना है, मेरा कोड यूज करना है आपको प्राच, जिससे आपको 10% का मिल जाएगा डिस्काउंट। क्या मिल जाएगा, 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। भाई क्या चाहिए, छूट मिल रही है और ही क्या ले लोगे आप। और आप चाहो तो अदर पेमेंट मेथड्स भी ऑप्ट कर सकते हो, जैसे डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी, EMI की फैसिलिटी, UPI की फैसिलिटी या फिर वॉलेट्स की फैसिलिटी भी आप अवेल कर सकते हो। एंड इफ यू वांट्स टू पे इन पार्ट, तो पे इन पार्ट्स की भी फैसिलिटी आपको अवेलेबल है, राइट। लास्ट होमवर्क है, सच बच्चा कुछ नहीं था, ये बहुत पुराना होमवर्क है। तो होमवर्क तो ये बहुत पुराना है, आज का नहीं है, तो होमवर्क जाने दो। बट वंस अगेन आई एम विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मेरे बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो नए साल की। और ये 2021 आपकी लाइफ में बहुत सारी ढेर सारी खुशियां लेकर आए, ढेर सारा हेल्थ लेकर आए, बहुत सारा हेल्थ, अच्छी हेल्थ हो आपकी, बहुत सारी खुशियां मिले, अच्छे नंबर लेकर आए ये न्यूज नया साल आपके लिए। यही मेरी विशेष है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का सेशन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के बारे में, राइट। एयर एंड वाटर पोल्यूशन के बारे में टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी। तो जल्दी जल्दी सारे बच्चों को ये सेशन शेयर कर दो, बता दो कि प्राची मैम पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर का पार्ट 2 लेकर आ चुकी हैं। पार्ट 1 का मैं इसी में थोड़ा सा रिकैप करा दूंगी, जिसने नहीं अटेंड किया वो भी अटेंड कर लेगा, करेक्ट। चलो, तो अगर हम बच्चों पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर की बात करें, तो आपको पता है कि आजकल कितना पोल्यूशन हो रहा है, और पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी हो रही हैं, राइट। हमारे हेल्थ इश्यूज भी पोल्यूशन के कारण है। और पोल्यूशन एक तरह का नहीं, कई तरह के हो रहे हैं, एयर, वाटर, नॉइज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा पोल्यूशन, राइट। तो आज हम उन्हीं सारे पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। मूविंग अहेड, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वी लर्न अबाउट एयर, वाटर एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन एंड आंसर। एट लास्ट एक होमवर्क है जो आपको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना होगा। तो चलो देखते हैं। पहले आपको पता है व्हाई ही इज अफ्रेड, यू नो व्हाई, बिकॉज देयर इज सो मच पोल्यूशन अराउंड हिम, राइट। कितना ज्यादा पोल्यूशन है, देखो बगल से व्हीकल जा रही है, कार जा रही है, वो भी पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। फैक्ट्रीज की जो चिमनीज है उनसे भी एयर निकल रही, गैसियस निकल रही हैं, तो ये भी पोल्यूशन कर रही है। ये रॉकेट जा रही है, या फिर ये मान लो ये कोई प्लेन है, ये प्लेन जा रही है बच्चों, तो भी क्या हो रहा है, ये प्लेन है तो भी पोल्यूशन हो रहा है। तो ही इज सो मच अफ्रेड, ही इज सो मच टेंस्ड अबाउट व्हाट, अबाउट पोल्यूशन, अबाउट एयर पोल्यूशन। वो पोल्यूशन की वजह से बहुत चिंतित, बहुत टेंस्ड है। तो चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं पोल्यूशन क्या है। जब आपको पता है कि हमारे हमारे इन्वायरमेंट में जब कोई भी अनडिजायरेबल, यानी कि बिना जिसकी कोई डिजायर ना हो, ऐसे कोई अनडिजायरेबल चेंज आ जाए, फिजिकल या फिर केमिकल या फिर बायोलॉजिकल,
चेंजेस आ जाएं, हमारे फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंज आ जाएं, सम अनडिजायरेबल चेंज, जिसकी वजह से एयर, वाटर, लैंड और हमारी ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं बेटा पॉल्यूशन। करेक्ट। ये शॉर्ट सा रिकैप है पार्ट 1 का। इसके बाद अभी हम शुरू करेंगे क्या, वाटर पोल्यूशन, जो कि मैंने पार्ट 1 में नहीं पढ़ाया था। ये छोटू सा रिकैप दे दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा मेमोराइज हो जाए कि हमने क्या पढ़ा था। तो पोल्यूशन हम इसे कहते हैं जो फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में अनडिजायरेबल चेंज हो जाए, जिससे हमारे एयर, वाटर, लैंड और इंसानों की सेहत पर असर पड़े, उसी को हम पोल्यूशन कहते हैं। पोल्यूशन इस तरह दिखता है, आपको पता है, उससे पानी, वाटर पोल्यूट हो जाते हैं, एयर पोल्यूट हो जाते हैं, हमारी जो लैंड है, हमारी जो हमारा जो अर्थ है, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाता है, राइट। तो ये होता है पोल्यूशन। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की बात करें तो बेटा वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है। पहला एयर, जब हमारा वायु प्रदूषण होता है, फिर वाटर यानी जल पोल्यूशन होता है, सॉइल यानी मिट्टी में पोल्यूशन हो जाए, नॉइज पोल्यूशन यानी का ध्वनि प्रदूषण हो, जब मरीन में पोल्यूशन हो तो ये भी एक पोल्यूशन है, थर्मल पोल्यूशन। ये सारे क्या है, 6 पार्ट्स हैं, 6 टाइप्स हैं बच्चों, किसके, पोल्यूशन के, एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज, मरीन एंड थर्मल पोल्यूशन। करेक्ट। तो ये सारी बात हो गई हमारी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की। अब आपको पता है जो एयर है वो कितनी चीजों से बना है, वो बेसिकली 3 चीजों से बना है, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से और किससे, अदर गैस से बना है। करेक्ट। और किससे बना है, अदर गैसेस से। नाइट्रोजन कितनी परसेंट है, 78, ऑक्सीजन है 21% और अदर गैसेस क्या है बेटा, अदर गैसेस है 1%, जिसमें क्या क्या आ जाता है, जिसमें CO2 आ जाता है, जिसमें O3 यानी कि ओजोन आ जाता है, जिसमें H2O आ जाता है, जिसमें क्या आता है, नियॉन आ जाता है, जिसमें क्या आता है बेटा, हीलियम आ जाता है, राइट। ये सारी अदर गैसेस हैं। तो आपको ये भी पता चल गया कि भाई कंपोजिशन ऑफ एयर क्या क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस। करेक्ट। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। एयर पोल्यूशन क्या होता है बेटा, जब हमारी एयर में क्या हो, जब हमारी एयर में गैसेस और डस्ट, फ्यूम्स, गैसेस और बहुत सारे अदर हार्मफुल चीजें उसमें कंटेन करे, उसमें हो, एयर में हो, तभी हम उसे कहेंगे कि भाई ये एयर पोल्यूशन हो रहा है। उसकी वजह से हमारी हेल्थ भी बहुत इफेक्ट होती है, उसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट होती है बच्चों। और साथ ही साथ क्या इफेक्ट होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स भी इफेक्ट होते हैं। यानी प्लांट्स और एनिमल्स में भी क्या होता है, इफेक्ट होता है, जब हमारे वायु प्रदूषण होता है, उसमें जब वायु में एक प्रदूषण का, पोल्यूशन का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि भाई देखो गैसेस तो हमारे एयर में प्रेजेंट होती ही हैं, लेकिन जब वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो जाती हैं तो उसकी वजह से हमारी कंफर्टेबिलिटी लेवल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। हमें आरे जानवर, जो जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं, जो ह्यूमन हेल्थ है, उस पे क्या होता है, उस एयर पोल्यूशन के कारण, हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो एयर पोल्यूशन का मतलब होता है बेटा, द एयर पोल्यूशन ऑकर्स व्हेन एयर कंटेन हार्मफुल गैसेस, डस्ट और फ्यूम्स या फिर अदर हार्मफुल ऑर्डर, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे एयर पोल्यूशन। तो इतना सबको क्लियर हो गया, इतना क्लियर कि एयर पोल्यूशन क्या है। अब एयर पोल्यूशन के कॉजेज क्या क्या है बच्चों, डेफिनेटली फैक्ट्रीज से एयर पोल्यूशन होता है, पेट्रोलियम से होगा, पावर लाइन से होगा, पेस्टिसाइड से होगा, रेडियो एक्टिव फॉल आउट से होगा, जो फर्टिलाइजर्स के डस्ट है उनसे होगा, इंडोर एयर पोल्यूशन भी होते हैं, माइनिंग ऑपरेशन जो होते हैं उनसे भी पोल्यूशन क्रिएट होता है, एंड ऑफ कोर्स प्लांट भी पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, राइट। तो ये सारे क्या हो गए बेटा, ये 10 कॉजेज ऑफ पोल्यूशन हो गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन क्या है। आपने देखा है जो चिमनी है फैक्ट्रीज की, इनसे जो धुआं बाहर निकल रहा है, जो ये गैसेस बाहर निकल रही हैं, ये हार्मफुल गैसेस हैं, जो कि हमारी हेल्थ और हमारे इन्वायरमेंट को, ये हमारे हेल्थ और हमारे इन्वायरमेंट को क्या करेंगी बेटा,
पल्यूट करेंगी। तो ये हो गया सबसे मेजर कॉज। और ये जो मरीन है, यहाँ में जो ये जहाज से ये गैस निकल रही है, ये भी तो उसका एक मेजर कॉज हो गया। तो दो मेजर कॉज आपको पता चल गया एयर पोल्यूशन के। अब इफेक्ट क्या होगा एयर पोल्यूशन का, तो मैंने आपको बताया था कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं। हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो जाती हैं, हमारी जो स्किन होती है वो खराब होने लगती है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। एनिमल्स को बहुत दिक्कत आ जाती है, प्लांट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, एटमॉस्फेयर जो है वो बिल्कुल बदल जाता है, चेंज हो जाता है, खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है पोल्यूशन की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो जाएगी, ओजोन डिप्लीशन हो जाएगा, ओजोन होल हो जाएगा बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। एसिड रेन जो होती बेटा वो इंक्रीज हो जाएगी। और क्या होगा, बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिसीज जो कि मैंने आपको बताया वो भी हो सकती हैं बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। ये सारे इफेक्ट्स हमें हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम एसिड रेन की बात करें तो आपको पता है जब रेन में किसकी मात्रा बढ़ जाए, जब रेन में एसिड की मात्रा बढ़ जाए, यानी क्या बढ़ जाए, नाइट्रिक एसिड बढ़ जाए और क्या बढ़ जाए, सल्फ्यूरिक एसिड बढ़ जाए, उसी को हम बोलते हैं बेटा एसिड रेन। एसिड रेन एक बहुत ही बड़ा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है जो इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बढ़ जा रहा है हमारे यहाँ, इसके कारण एसिड रेन होने की बहुत बड़ी संभावना है। एसिड रेन एक बहुत ही इनविजिबल थ्रेट है जो किसी को दिखाई तो कभी नहीं देगा, लेकिन ये इफेक्ट किस पे करेगा, रिवर्स पे करेगा, पॉन्ड्स पे करेगा, लेक्स पे करेगा। ये सारे इफेक्ट्स होंगे किस पे, एसिड रेन के इफेक्ट्स इन सब पे होंगे बच्चों। एसिड रेन का मतलब होता है जब रेन वाटर में क्या प्रेजेंट हो, एसिड प्रेजेंट हो, उसी को हम कहते हैं कि भाई एसिड रेन हो रही है। उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा और सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होगा। तो इतना क्लियर हो गया कि एसिड रेन क्या है। एसिड रेन तब होगा बच्चों जब एसिड रेन का मेजर कॉज है ड्यू टू रैपिड इंक्रीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंड ये क्या है बच्चों, ये रिवर, पॉन्ड, लेक्स और फॉरेस्ट पे एक बहुत ही बड़ा खतरा है। दूसरी चीज, जब एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाए रेन वाटर में तो ही उसे हम एसिड रेन कहते हैं। जब नाइट्रिक एसिड यानी NO2 और SO2 बढ़ जाए तभी क्या होगा, एसिड रेन कॉज करेगा, राइट। नेक्स्ट अब इसके इफेक्ट क्या होंगे, ये देख रहे हो आप, ये हरा भरा पेड़ किसमें टर्न हो गया, सूखे पेड़ में, ड्राई पेड़ में टर्न हो गया। तो ये डायरेक्ट डैमेज कॉज करेगा किसको, लीव्स को और रूट्स को करेगा पेड़ की। नेक्स्ट क्या होंगे, जो ट्रीज होंगे बेटा वो वीक हो जाएंगे। इस रेन की वजह से जो फॉरेस्ट में पेड़ होते हैं वो वीक हो जाएंगे और उनको क्या खा लेंगे, उनको इंसेक्ट्स खा सकते हैं। तो ये सब इफेक्ट होगा बेटा बिकॉज ऑफ एसिड रेन। नेक्स्ट आपने केस ताजमहल का केस तो पढ़ा ही है, मैंने पिछले सेशन में भी आपको बताया था कि ताजमहल का क्या केस था। बिकॉज बेटा आगरा में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन और एसिड रेन, पॉल्यूशन के ही कारण जब एसिड, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एसिड रेन की वजह से ताजमहल क्या हो गया था बेटा, ताजमहल के मार्बल क्या होने लगे थे, ताजमहल के मार्बल कोरोड होने लगे थे, यानी उनकी जो शाइनिंग है वो कम होने लगी थी, वो क्या करने लगे थे, वो येलोइश होने लगे थे। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों के लिए ताजमहल में जो टूरिज्म था वो बंद कर दिया था। आप ये देखो पहले कैसा था, आफ्टर एसिड रेन एंड पोल्यूशन कैसा था, एंड बिफोर उसके होने के बाद, सॉरी गलत बता दिया, ये बिफोर एसिड रेन से पहले जब एसिड रेन के और पोल्यूशन के कैसा था ये बेटा, ये ऐसा इतना सुंदर दिखता था। और आफ्टर जब एसिड रेन हो गई बेटा तो कैसा दिखने लगा,
इस तरह दिखने लगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन देखो कैसा हो गया, येलोइश कलर का पूरा पूरा ताजमहल के जो मार्बल्स थे बेटा वो कोरोड होने लगे थे बिकॉज ऑफ दिस एसिड रेन एंड पॉल्यूशन, राइट। तो इतना समझ में आ गया। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है बेटा, जब क्या हो, अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी जो एटमॉस्फेयर की हीटिंग है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हीटिंग में क्या प्रेजेंस हो, CO2 और अदर गैसेस प्रेजेंट होती, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ दीज गैसेस हीट जो होती है, सन की जो हीट है वो कभी भी स्पेस से इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में रिटर्न कर जाएगी। अगर हीट नहीं हो, अगर ये गैस नहीं होंगी तो जो सन की हीट है बच्चों वो क्या करेगी, स्पेस से इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में रिटर्न कर जाएगी, उसी को हम बोलते हैं बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट, करेक्ट। तो CO2 और अदर गैसेस का प्रेजेंट होना जरूरी है। सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस क्या है बेटा, CO2 ये क्या है, फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग, सीमेंट मेकिंग में यूज होते हैं, डिफॉरेस्टेशन में यूज होते हैं। मिथेन का क्या यूज है, कोल माइनिंग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में, नेचुरल गैस लीक में, लैंडफिल्स में, कैटल फार्मिंग में मिथेन का यूज होता है। नाइट्रस ऑक्साइड फॉसिल फ्यूल की बर्निंग में और फर्टिलाइजर्स में यूज किए जाते हैं। आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम एयर पोल्यूशन को, यू कैन यूज LPG एंड CNG प्रोडक्ट्स, आप LPG और CNG और PNG प्रोडक्ट्स यूज कर लो, सोलर हीटर का यूज कर लो, सोलर वाटर हीटर्स यूज करो जिससे एयर पोल्यूशन कम होगा, राइट। आप क्या कर सकते हो, जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज हैं वो क्या कर सकती हैं, वो अपनी जो गैसियस हैं, जो वेस्ट हैं, उनको जेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या करें, जेट्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट कर दें। जो पोल्यूशन है वो तभी कंट्रोल होगा जब आप क्या करो, जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी का यूज करो, तभी क्या होगा बेटा, आप कंट्रोल कर पाओगे किसको, पोल्यूशन को आप कंट्रोल कर पाओगे, राइट। तो ये तो हो गया कंट्रोलिंग ऑफ एयर पोल्यूशन। अब हम बात करेंगे कि एयर पोल्यूशन को हम 4 आवर्स से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ड्राई लीव्स, हमें पेपर्स, हमें गार्बेज को किसी ओपन एरिया में कभी नहीं बंद करना चाहिए, कभी भी नहीं जलाना चाहिए। हमें इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी चाहिए, हमें ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, वी शुड ग्रो मोर ट्रीज। हमें क्या करना चाहिए, वी शुड यूटिलाइज प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल इन मेकिंग यूजफुल मटेरियल्स। जो प्लास्टिक्स के वेस्ट होते हैं उनसे हम कुछ नई चीजें बना सकते हैं, राइट। कुछ नए यूजफुल मटेरियल में उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करो बच्चों। और क्या कर सकते हो, वी कैन यूज बाइसिकल फॉर कवरिंग शॉर्टर डिस्टेंस। जब कोई शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना हो तो बाइसिकल्स का यूज कर लो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोटरसाइकिल्स एंड कार। और हमें क्या करना चाहिए, वी शुड यूज 4 आवर्स, यानी कि रीयूज, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रिकवर, राइट। हम रीयूज करें चीजों को, फिर रिड्यूस करें यूजिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक्स एंड ऑल, फिर क्या करें, हम रिसाइकिल करने की कोशिश करें प्लास्टिक को यूजफुल मटेरियल में, एंड देन वी विल रिकवर फ्रॉम एयर पोल्यूशन, राइट। तो इन 4 आवर्स को आपको जरूर से जरूर याद रखना है। तो बाय दिस मेथड वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम एयर पोल्यूशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट वाटर, राइट। तो सबसे पहले हम वाटर के बारे में जानते हैं कि भाई पानी क्या होता है। तो आपको पता है कि हमारा 75% जो अर्थ सरफेस है वो किससे कवर है, वाटर से कवर है, करेक्ट। 3 टाइप के वाटर इसमें मिलते हैं बेटा, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर एंड सॉल्टी वाटर। लेकिन जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, वी कैन नॉट कंज्यूम व्हाट, वी कैन नॉट कंज्यूम सरफेस एंड सॉल्टी वाटर। और आपको पता है हम इतने टाइम से पल्यूट करते आ रहे हैं, सी, रिवर, लेक्स और पॉन्ड्स और अदर वाटर जो है चीजों की वाटर को हम इतने टाइम से पल्यूट करते आ रहे हैं। तो चलो हम देखते हैं कि वो सारे पॉल्यूशन क्या क्या है। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है बेटा, जब केमिकल
फिजिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स जो हैं वो वाटर में जाके डिग्रेड कर दें वाटर क्वालिटी को, और वो क्या किसको इफेक्ट करें, ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करें जो डिपेंड करते हैं वाटर पे, उसी को हम बेटा कहते हैं वाटर पॉल्यूशन, राइट। दो मेजर कॉज जो है वाटर पोल्यूशन के वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन और रैपिड ह्यूमन पॉपुलेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वाटर पोल्यूट हो रहा है, और जो ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, सॉरी, ये जो पॉपुलेशन, हाँ, पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। आप ये देख रहे हो पानी में कितने सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं, कितने सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, पॉलिथीन है, सब कुछ पड़े हैं, ये डिग्रेड ही तो करेंगे वाटर क्वालिटी को, ये क्वालिटी को डिग्रेड ही तो कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इज वाटर पोल्यूशन लुक्स लाइक, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा इफेक्ट्स क्या होंगे। आपको कॉलेरा की बीमारी हो जाएगी अगर आपने वाटर पोल्यूशन किया, तो यू विल अफेक्ट फ्रॉम डिसीज ऑफ कॉलेरा, लाइक यू विल हैव मलेरिया डिसीज, आपको मलेरिया हो सकता है, आपको टाइफाइड हो सकता है, करेक्ट। ये कब होगा, जब रेनी सीजन में आपको गंदा पानी का लेवल बढ़ेगा तो आपको टाइफाइड की प्रॉब्लम हो सकती है। आपके जो एक्वेटिक लाइफ्स हैं, जो एक्वेटिक लाइफ्स होती हैं बच्चों, जो ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं पानी पर, उनकी वो है क्या होगी, वो डिस्ट्रॉय करेंगे, आपकी एक्वेटिक लाइफ इफेक्ट होगी। तो इसीलिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी, सबसे जो बिग प्रॉब्लम है वो क्या है बेटा, वाटर पॉल्यूशन है, क्योंकि पानी हम पीते भी तो हैं, और हम पानी को कितना ज्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ह्यूमन पॉपुलेशन। पानी में जो पोल्यूशन है वो बढ़ता ही जा रहा है, राइट। कॉजेस क्या है बेटा, टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो डिजोल्व हो जाते हैं पानी में, वो पानी में जाके डिजोल्व हो जाते हैं और डिपॉजिट यानी कि नीचे जाके बैठ जाते हैं, जो बेडरॉक्स होती हैं उसमें जाके बैठ जाते हैं। टॉक्सिक जो सब्सटेंस है वो रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, इन सब में जाकर मिल जाते हैं। पॉल्यूटेंट्स क्या करते हैं, सारे अर्थ में जाकर, जो ग्राउंड में उसमें जाके बैठ जाते हैं। सोर्सेस क्या है, सिटी सीवेज की सोर्स है जो पल्यूट करने का है, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से पल्यूट होते हैं, और एग्रीकल्चर रन ऑफ की वजह से भी वो क्या होते हैं बेटा, पल्यूट होते हैं, करेक्ट। इनकी वजह से वो पल्यूट हमारा वाटर हो जाता है। तो दिस इज अबाउट टूडेज चैप्टर। आपको पता है कि वाटर पोल्यूशन और हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा घातक है, राइट। वाटर एंड एयर पोल्यूशन इज वेरी डेंजरस फॉर अस। तो बच्चों क्या करना है आपको, यू शुड डिक्रीज दैट, आपको डिक्रीज करना है वाटर और एयर पोल्यूशन को, करेक्ट। मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए हैं इन दिस चैप्टर। आई होप यू विल फॉलो दीज स्टेप्स and you will you will you know you will accept that steps, you will include that steps in your daily to daily life, और आप अपने अपने हिस्से पर, अपने स्तर पर जाकर तो आप वाटर और एयर पोल्यूशन को कम कर ही सकते हैं बच्चों। जितना आपसे हो सके उतना इसे कम करने की कोशिश करिए। एंड नाउ दिस इज क्वेश्चन टाइम, जैसा मैं डेली कराती हूँ, तो आपको मैं बताऊंगी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्रीन हाउस गैस। तो बेटा कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर, लेकिन नाइट्रोजन क्या है, नहीं होती है ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट है विच गैस इज द मेजर पोल्यूटेंट ऑफ एयर। मेजर पोल्यूटेंट कौन है एयर का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मेजर पोल्यूटेंट ऑफ एयर, करेक्ट। नेक्स्ट है इन विच ईयर गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च। किस ईयर में गंगा एक्शन प्लान लॉन्च हुआ, तो बेटा 1985 में क्या हुआ था, गंगा रिवर गंगा एक्शन प्लान लॉन्च हुआ था। फिनोमिना ऑफ मार्बल कैंसर इज ड्यू टू, किसकी वजह से फिनोमिना ऑफ मार्बल कैंसर हुआ था, मार्बल कैंसर एसिड रेन की वजह से हुआ था। मैंने आपको बताया था ये ताजमहल पे हो गया था, राइट। एसिड रेन और पोल्यूशन की वजह से क्या हो गया था, मार्बल को कैंसर हो गया था, फिनोमिना ऑफ मार्बल कैंसर हुआ था।
The type of pollution which is likely to affect Taj Mahal in Agra to a greater extent is, तो क्या है वो बेटा, वो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन और एसिड रेन की ही वजह से ताजमहल को क्या हो गया था, ताजमहल को बहुत ज्यादा इफेक्ट पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड रेन मेनली कंटेन्स, क्या कंटेन करता है, वो मैंने आपको बताया था, वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंटेन करता है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मार्बल कैंसर इज कॉज्ड बाय, तो एसिड रेन। करेक्ट, किसकी वजह से होता है मार्बल कैंसर, एसिड रेन की वजह से। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज पेंटिंग हाउस ग्रीन इन कलर, wearing green color dress, या having green room in the house, या sun's heat is trapped and not allowed to escape। तो ये है sun's heat is trapped and not allowed to escape is the greenhouse effect। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेक्शन। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया हो। देयर इज होमवर्क फॉर यू, तो आपको उसे करके कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करना है। एंड नेक्स्ट, इफ यू वांट टू अवेल द बेनिफिट्स व्हिच आई told you in the starting of the session, live polls and leaderboards, live interaction with teacher, live dot solving session, plus weekly test series. So what you have to do, you have to just download an Academy app, select your category, that is 6 to 8, and click on plus. And if you want to avail free courses, then also you can use my code PRACH। and if you want to follow me on an Academy, तो स्पेशल के नीचे अदर कोर्सेज लिखकर आएगा बच्चों, उसमें जाके you have to search for Prachi Singh and then you can follow me on an Academy app। and if you want to purchase a subscription, click on the get subscription। next you have to select your month, अपना month select करो, क्लिक करो कोड प्राच पे, एंड देन यू विल गेट 10% का ऑफ। आपको 10% की छूट मिल जाएगी, इससे ज्यादा क्या ही चाहिए बच्चों को, कुछ नहीं चाहिए भाई, कुछ भी नहीं चाहिए, राइट। यू कैन यूज माई रेफरल कोड, यूज माई रेफरल कोड बच्चों, जब अगर आप परचेज कर रहे हो देन ऑल्सो यू कैन यूज माई रेफरल कोड। इफ यू वांट सब्सक्रिप्शन तब भी यूज कर सकते हो, इफ यू वांट फ्री बेनिफिट्स तब भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, राइट। डू फॉलो मी ऑन an Academy ऐप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, मेक इट बिगर एंड बिगर। आप रेजोल्यूशन ले लो कि साइंस शाला की फैमिली को हमें और बड़ा बनाना है, मेक इट बिगर एंड बिगर, राइट। विदाउट यू इट्स इम्पॉसिबल, तो आपको मेरी साइंस शाला की फैमिली को और बड़ा बनाना है, राइट। चलो बच्चों, आज का होमवर्क है, डैश इज अ कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड फॉर प्यूरिफाइंग वाटर। तो आपको बताना है कि डैश इज अ केमिकल यूज्ड केमिकल मेथड फॉर प्यूरिफाइंग वाटर, ब्रोमिनाइजेशन, फ्लोरिनाइजेशन, फिल्टराइजेशन या क्लोरिनाइजेशन। करेक्ट, तो आपको ये बताना होगा होमवर्क में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। वंस अगेन आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर बच्चों। एंजॉय योर डे विद योर फैमिली, लव्ड वंस, स्टे सेफ, स्टे होम एंड लव यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल फिर से नए सेशन में, जहां मैं आपको नया चैप्टर पढ़ा रही हूँ। टाटा एंड हैव अ गुड डे।